हेलो स्टूडेंट, ये है क्लास 11th की हिंदी। आइए आज हम लोग आओ मिलकर बचाएं नामक कविता का अध्ययन करेंगे, जो कि निर्मला पुतुल जी के द्वारा लिखा गया है। बच्चों, निर्मला पुतुल जी का जन्म सन 1972 ईस्वी में झारखंड के दुमका नामक स्थान पर हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं नगाड़े की तरह बजते शब्द, अपने घर की तलाश में आदि इनकी रचनाएं हैं। इन्होंने अपने क्षेत्र, अपने राज्य के लोगों को प्रोत्साहित करते हुए, उत्साहित करते हुए ये कविता जो है लिखी हुई है। तो ये जो है एक प्रकार से संथाली भाषा में लिखी गई कविता थी, जिसको कि अशोक सिंह जी ने हिंदी रूपांतर में रूपांतरित किया। तो अपने लोगों को, अपने राज्य के लोगों को, वहाँ के निवासियों को उन्होंने फिर से जगाने का, प्रोत्साहित करने का जो प्रयास किया है कविता के माध्यम से, इसमें दर्शाया गया है। तो आइए देखते हैं क्या लिखा गया है। अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहरों की आबो हवा से बचाएं उसे। अपनी बस्तियों को नंगी होने से शहर की आबो हवा से बचाएं उसे। यानी कि अपने क्षेत्र को, अपने बस्ती को, अपने गांव को, अपने परिक्षेत्र को नंगा होने से बचाएं। नंगा होने से मतलब उसको सामाजिक और प्राकृतिक रूप से इसमें जो विकृति आ रही है, उन विकृतियों को हम लोग दूर करें। सामाजिक विकृति का मतलब जैसे वेशभूषा से संबंधित, व्यवहार से संबंधित जो विकृतियाँ आ रही हैं, जो मनोविकार आ रहे हैं, वो हम लोग उसको दूर करें। और प्राकृतिक नंगापन से मतलब जैसे वृक्ष का कटान है ना, इस प्रकार से आदि बातें जो है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले समस्त क्रियाकलाप जो हैं, उसको हम लोग जो है बंद कराएं, ताकि हमारा प्राकृतिक पर्यावरण भी अच्छा रहे। तो अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे। और शहर की जो आबो हवा का मतलब क्या होता है बच्चों? जलवायु। शहरीकरण जो है, शहर की जलवायु जो है, शहरों में होने वाला जो दंभ है, ईर्ष्या है, घमंड है, एक दूसरे के प्रति जो है होड़ की भावना है, तो ऐसी भावनाओं को, कलुषित भावनाओं को हम लोग दूर करें, उससे बचें, उससे बचाएं लोगों को, ताकि हमारा समग्र रूप से विकास हो सके, जैसा कि पूर्ववत में था। तो अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे। नंगी होने का मतलब प्राकृतिक और सामाजिक रूप से जो मनोविकृतियां हैं लोगों में, उसको हम लोग दूर करें। बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में। और जो हमारी पूरी की पूरी बस्ती डूबने वाली है, हड़िया मतलब छोटे से पात्र को हड़िया बोला जाता है। तो छोटे से ही जगह में जो सीमित हो जाने वाली बात है, अर्थात संकीर्ण मानसिकता तमाम लोग जो रख रहे हैं, ऐसी संकीर्ण मानसिकताओं को रखने वाले लोगों को हम लोग को प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें, उनको उत्साहित करें, ताकि संकीर्ण मान्यताओं को अपने पास में ना रखें। और बचाएं डूबने से, अर्थात जो हम नष्ट विनष्ट होने के कगार पर खड़े हुए हैं, ऐसी स्थिति से हम अपने आप को उबार लें और पूरी की पूरी बस्ती को, क्षेत्र को, परिक्षेत्र को हम लोग बचा लें। और छोटे से जो संक्षिप्त रूप में हम होते चले जा रहे हैं, ऐसी दशा को प्राप्त हो रहे हैं, ऐसी दशा से हम मुक्त हो जाएं। अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन। और अपने चेहरे पर क्या होना चाहिए? संथाल परगना एक जिला समझ लीजिए, जिला है इनका, क्षेत्र परिक्षेत्र मान लीजिए, स्थान मान लीजिए संथाल परगना। संथाल परगना की माटी का रंग, हमारे चेहरे पर, अपने चेहरे पर अपनी मातृभूमि की जो मिट्टी है, उसका रंग होना चाहिए। हमारी जो मातृभूमि है, संथाल है, उसकी मिट्टी का हमारे चेहरे पर रंग झलकना चाहिए। भाषा में झारखंडीपन होना चाहिए, अर्थात मातृभाषा के प्रति इन्होंने
उस क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा के प्रति उन्होंने उत्साहित प्रोत्साहित जागरूक करने का प्रयास किया है। तो भाषा में झारखंडीपन का मतलब झारखंड में बोले जाने वाली भाषा को उन्होंने जोर दिया है इस पर। तो भाषा में झारखंडीपन हो और संथाल की मिट्टी हमारे जो है चेहरे पर हो, चंदन की तरह हमारे चेहरे पर संथाल की मिट्टी भी हो। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन दिल का, अक्खड़पन जुझारूपन का। ठंडी होती दिनचर्या में अर्थात ऐसी स्थिति आ रही है कि लोग जो है हतोत्साहित हो जा रहे हैं। ठंडी होती दिनचर्या मतलब दिन प्रतिदिन लोग जो हैं हतोत्साहित हो जा रहे हैं, उत्साह कम होता जा रहा है, जोश कम होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में जीवन की गर्माहट आए अर्थात उनमें जोश आए, उन्माद आए, उनमें कुछ कर गुजरने के लिए जज्बा हो। मन का हरापन और मन में उनकी खुशहाली व्याप्त हो जाए। हरापन का मतलब क्या है? खुशहाली व्याप्त हो जाए। भोलापन दिल का और दिल में उदारता आ जाए। भोलापन मतलब उदारता आ जाए, दिल में काइंडनेस आ जाए, उदारता आ जाए। एक दूसरे के प्रति जो वैमनस्य, ईर्ष्या, द्वेष की भावना है वो बदल करके दयालुता में परिवर्तित हो जाए। अक्खड़पन हो जाए अर्थात जैसे किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो हमारे लिए जिद थी वो जिद बनी रहे। जुझारूपन हमारे अंदर में संघर्ष बना रहे। जुझारूपन का मतलब क्या होता है? संघर्षशील रहे। हम लोग पहले जैसे थे वैसे ही बने रहें, संघर्षशील बने रहें, किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए होड़ हमारे मन में बना रहे, वो है अक्खड़पन। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। भीतर की आग धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताज़ा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौधापन, फसलों की लहलहाहट। तो कह रहे हैं भीतर की आग, हमारे मन में जो भीतर की आग है, हमारे मन में जो उत्साह है, जोश है, उमंग है, वह अस्थायी रूप से बना रहे हमारे मन में, ताकि हम अपने कार्य को गर्मजोशी से करें। धनुष की डोरी अर्थात जितने भी इनके अस्त्र शस्त्र हुआ करते थे वे उनको मिल जाएं, उनको अपना लें। जितने भी अस्त्र शस्त्र ये धारण करते थे झारखंड वाले, उसको वे अपनाएं, ऐसा कुछ उपदेश उनको दे रही हैं निर्मला पुतुल जी। तीर का नुकीलापन फिर से लौट करके आ जाए अर्थात इनके पास जो धनुष रहा करती थी, तीर रहा करता था, वो सभी फिर से इनको प्राप्त होने लगे और अच्छी डोरी हो धनुष की, तीर नुकीले हों अर्थात सब जो अस्त्र शस्त्र हों अच्छे किस्म के हों, कुल्हाड़ी की धार हो, जो कुल्हाड़ियाँ लेकर के चला करते थे इनके पूर्वज, वह भी कुल्हाड़ी की धार अभी भी बनी रहे, ऐसी मान्यता है कवयित्री की। जंगल की ताज़ी हवा बरकरार रहे अर्थात जिस प्रकार से जंगलों की कटान लगातार हो रही है उस पर अंकुश लगना चाहिए, उस पर रोक लगना चाहिए, ताकि ताज़ी हवा निरंतर लगातार हमको मिलती रहे। नदियों की निर्मलता बनी रहे अर्थात जिस प्रकार से नदियों को कलुषित किया जा रहा है, नदियों को जिस प्रकार से उसको मैला किया जा रहा है, उसमें प्रदूषण फैलाया जा रहा है, उन नदियों को स्वच्छ किया जाए, निर्मल किया जाए, नदियों की निर्मलता बनी रहे लगातार। पहाड़ों का मौन, पहाड़ों पर जिस प्रकार से सन्नाटा था, मौन था, शांति थी, वैसी शांति पहाड़ों पर बनी रहे। गीतों की धुन अर्थात जो समय समय पर गीत गाए जाते रहा करते थे, ऐसे गीतों की धुन लगातार बजती रहे। मिट्टी का सौंधापन, मिट्टियों में जो सुगंध बना करती थी वो मिट्टियों की सुगंध फिर से लौट करके आए। सौंधापन मतलब सुगंध। फसलों की लहलहाहट, जिस प्रकार से नगरीकरण के कारण, शहरीकरण के कारण जो है फसलों को, खेतों को जो है मिटाया जा रहा है, खेतों की जगह पे तमाम फैक्ट्रियां आदि लगाई जा रही हैं। तो निर्मला पुतुल का मानना है ऐसी स्थिति में जो है फसलों की जो हरितिमा है, हरियाली है, गायब होती चली जा रही है। ऐसी हरियाली को, हरितिमा को, लहलहाहट को फिर से पुनर्स्थापित किया जाए, फिर से उसको फसलों को उगाया जाए, फिर से फसल अच्छी दिखने लगे, हरियाली चारों तरफ दिखलाई पड़ने लगे। नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत,
हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, ये सब प्राप्त होने लगे। ये सब आकांक्षा है इसकी निर्मला पुतुल नामक कवयित्री की। नाचने के लिए खुला आंगन हो, अर्थात नृत्य करने के लिए, अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए जब भी मन प्रसन्न हो तो पर्याप्त रूप से जगह भी होनी चाहिए। गाने के लिए गीत, जो उनके पूर्वज गीत गाने में महारत हासिल किया करते थे, गीत संगीत के लिए जो है जाने जाते थे, वो गाने के लिए गीत फिर से उनके पास संजोए आ जाए। हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट हो, अर्थात जो मुस्कान लोगों के चेहरे से गायब हो गई है, जिंदगी की होड़ में आगे बढ़ने की जो दिशा में जो उनकी हंसी मुस्कान गायब हो गई, वो हंसी मुस्कान फिर से जो है वापस चली आए। रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत भी प्राप्त होने लगे। कष्ट मिल जाए तो ऐसी स्थिति में हम अपना पश्चाताप करने के लिए, अपने कष्ट को अपने मन में समझने, जानने, चिंतन मनन करने के लिए हमको एकांत की भी आवश्यकता होती है। वो एकांत भी हमको मुहैया होता रहे, हमको प्राप्त होता रहे। बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति, ये सब मिलता रहे। अर्थात बच्चों के खेलने के लिए उनको मैदान प्राप्त होता रहे, मैदान उपलब्ध होता रहे। पशुओं को चराने के लिए, चरने के लिए हरी हरी घास मिलती रहे। जिस प्रकार से नित्य प्रतिदिन जो है चरागाह खत्म होते चले जा रहे हैं शहरीकरण, नगरीकरण के चलते, तो इस स्थिति में पशुओं के लिए चरागाह भी उपलब्ध होता रहे, ताकि हमारे पशु घास को चरें और पशु जो है आगे दुग्ध उत्पादन में सहयोग करें। बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति, अर्थात वृद्ध लोग पहाड़ों का दृश्य देखने के लिए, पहाड़ों की शांति में अपना मन जो है प्रफुल्लित करने के लिए, पहाड़ों की शांति पर अपना ध्यान बटाएं, उसकी तरफ ध्यान आकर्षित हो उनका, ऐसी पहाड़ों की शांति बनी रहे। और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने हों। तो इस अविश्वास भरे दौर में, इस दौर में जबकि सब लोग एक दूसरे के प्रति अविश्वासी से प्रतीत हो रहे हैं, सबका विश्वास एक दूसरे पर से जो हट गया है, वह विश्वास फिर से पुनर्स्थापित हो जाए। एक दूसरे पर लोग विश्वास करने लगे, ताकि हमारा जो जीवनचर्या है हमारी, वो सब सुगम तरीके से, बड़ी सुगमता से, आसानी से चलती रहे। एक दूसरे पर विश्वास फिर से कायम हो सके। जो थोड़ा सा विश्वास है वह विश्वास बना रहे। थोड़ी सी जो उम्मीद, पहले जो उम्मीद थी, वह उम्मीद फिर से चली आए। जो पहले हमारे मन में सपने हुआ करते थे, कल्पनाएं हुआ करती थी, वो स्वप्न, वो कल्पनाएं हमारे मन में फिर से बनने लगे। हम विकास के रास्ते पर फिर से जाएं और हम अपने अतीत को ना भूलें। तो आगे एक पैराग्राफ, एक स्टैंजा और बचा हुआ है। आओ मिलकर बचाएं, आओ मिलकर बचाएं, इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। निर्मला पुतुल जी कह रही हैं काफ़ी कुछ तो खो भी गया है, लेकिन अभी भी अगर हम जागरूक हो जाएं, अभी भी चैतन्य हो जाएं, सक्रिय हो जाएं, तब भी हमारे पास बहुत ऐसी कुछ चीज़ें बची हुई हैं जिसका हम लोग संरक्षण करें, संवर्धन करें, तो हमारा बहुत कुछ सुधर सकता है, हमारा बहुत कुछ विकास हो सकता है, हमारी संस्कृति सभ्यता अभी भी बची रह सकती है। तो आइए मिलकर बचाएं। सबको जो है आग्रह कर रही हैं, आह्वान कर रही हैं कवयित्री जो हैं, झारखंड के जितने भी क्षेत्रीय हैं, निवासी हैं, राज्य के लोग हैं, उनको बता रही हैं, समझा रही हैं कि आइए अपने इस क्षेत्र परिक्षेत्र राज्य की स्थिति को, इसकी मनोदशा को, पर्यावरण की स्थिति को, यहाँ के लोगों के व्यवहार को, यहाँ की कृषि को, आइए हम लोग उसका संरक्षण करें, संवर्धन करें, उसके विकास में सहयोग दें। इस दौर में भी बचाने को, अर्थात हमारा बहुत कुछ चला गया है, लेकिन अभी बहुत कुछ बचा भी है जिसका हम लोग संरक्षण करेंगे तो वह हमारे लिए लाभकारी होगा। अभी हमारे पास बहुत कुछ ऐसी चीज़ें बची हुई हैं, उसको हम बचा करके अपना विकास कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपकी समझ में आई होगी। आप लोग इससे संबंधित जो है प्रश्न अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।